हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो आप सबके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी क्योंकि इस वीडियो में मैंने मराठी पेपर का प्रेजेंटेशन कैसे करें, मराठी का बोर्ड का पेपर कैसे चेक होता है और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था उसके आंसर्स क्या है, ये सारी चीज़ें आपको इसी वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सबसे खास बात ये है कि यहाँ पर जो आंसर शीट मैंने ली है वो एक्चुअली एक स्टूडेंट की प्रीवियस ईयर की बोर्ड की आंसर शीट है। सारी चीज़ें आपको क्लियरली समझ में आएगी कि कैसे मार्क्स दिए जाते हैं, कैसे चेक होता है पेपर, आपको आंसर्स कैसे लिखने चाहिए। देखिए, शुरू करते हैं विभाग 1 प्रश्न क्रमांक 1 जो 7 मार्क्स के लिए है टोटल। इसमें पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन जो दोनों भी 2-2 मार्क्स के लिए है, ये 4 मार्क्स आपको आसानी से मिल जाएंगे क्योंकि इसके आंसर्स आपको पैसेज में आप इजीली फाइंड कर सकते हो। जो 3 मार्क्स का थर्ड क्वेश्चन है, इसके आंसर्स आपको पैसेज में आसानी से नहीं मिलेंगे। इसके लिए वो लेसन आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए। अगर आपने वो लेसन पढ़ा हुआ है तो आप इसका आंसर डिटेल में लिख सकते हो। तो बच्चे सोचते हैं कि क्या ज़रूरत है लेसन पढ़ने की, पैसेज तो दिए हुए होते हैं, लेकिन जो 3 मार्क्स के लिए जो ब्रीफ क्वेश्चंस है उसके लिए उस लेसन से रिलेटेड आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो पता होनी चाहिए। और जैसे कि इस बच्चे ने यहाँ पर लिखा हुआ है और आप देख सकते हैं कि इसे 2.5 मार्क्स है आउट ऑफ 3, जो कि बहुत अच्छे मार्क्स हैं। और इस बच्चे को प्रश्न क्रमांक 1 में 7 में से 6.5 मार्क्स यहाँ पर आप देख सकते हो कि मिले हैं। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1 यहाँ पर भी बिल्कुल सेम पहले 2 एक्टिविटीज़ है, बहुत ही सिंपल, इजीली पैसेज में आंसर मिल जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है 3 मार्क्स के लिए, ये स्वमत है, पर्सनल रिस्पॉन्स। इसका आंसर भी आपको पैसेज में ढूंढने से नहीं मिलेगा। ये स्वमत मतलब कंप्लीटली आपको अपने ओन से ही इसका आंसर लिखना है, जैसे इस बच्चे ने यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर लिखा है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी उसे 2.5 मार्क्स मिले हैं। तो प्रश्न क्रमांक 1 में भी इस बच्चे को 7 में से 6.5 मार्क्स है। प्रश्न क्रमांक 1 अपठित गद्य बहुत ही सिंपल 4 मार्क्स के लिए रहता है और बहुत ही सिंपल एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं, आसानी से पैसेज में ढूंढने से मिल जाते हैं। विभाग 2 पद्य प्रश्न क्रमांक 2 का पहला और दूसरा क्वेश्चन बहुत सिंपल एक्टिविटी बेस्ड, लिख सकते हैं आसानी से, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि वो पोएम आपके समझ में आई हो, क्योंकि ये जो लैंग्वेज होती है पोएम की वो पैसेज की तरह नहीं होती है सिंपल सीधी। आपको पोएटिक लैंग्वेज है, ज़रूरी है कि उसके वर्ड्स के मीनिंग आपके समझ में आए हो, उसका वो मतलब उसका समझ में आया हो पोएम के, तो ही आप इसके आंसर्स लिख सकते हो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 मीनिंग का है, तो मैं कहूँगी कि जो भी आपके पास है, आपके डाइजेस्ट या बुक या जो भी, उसमें जो मीनिंग्स दिए हुए हैं पोएम के वो ज़रूर पढ़ें एक बार। और क्वेश्चन नंबर 4 काव्य सौंदर्य, ज़रूरी नहीं है कि हर एक लाइन का काव्य सौंदर्य आप याद करो। मैं आपको कहूँगी कि जो पोएम है उसका जो एक्सप्लेनेशन आपको दिया हुआ रहता है, आप जो भी रेफ़र करोगे उसमें डाइजेस्ट है, टारगेट है, मास्टर की है, वॉट एवर यू हैव विद यू, उसमें पोएम के लिए एक्सप्लेनेशन दिया हुआ होता है, वो आप पढ़ लीजिए। आपको इसके आंसर लिखने के लिए समझ में आ जाएंगे। आपको करना ये है, आपको सिर्फ उस पोएम का नाम, टाइटल, उस पोएट का नाम और फिर जो लाइन आपको दी हुई है उसका आपको आंसर एक्सप्लेनेशन लिखना है जो आपने पढ़ा हुआ होगा। और ये एज इट इज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने ओन से भी लिख सकते हो इन अ गुड क्वालिटी लैंग्वेज जो आपने पढ़ा है उसके मीनिंग में, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 2 ये भी पोएम सेक्शन का क्वेश्चन है। ये मुद्द्यांच्या आधारे कृती करा ऐसा क्वेश्चन है, अप्रिसिएशन कहते हैं हम इसे इंग्लिश में। इसमें आपको कुछ पॉइंट्स दिए हुए होंगे,
उस पर बेस्ड आपको एक्टिविटी करनी है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है प्रस्तुत कविते से कवि, तो पोएट का नाम लिखना है, विषय टॉपिक क्या है पोएम का वो लिखना है, सेंटेंस दिए हुए होंगे उसका मीनिंग लिखना है, और कविता आवडण्याचे व ना आवडण्याचे कारण, मला ही कविता आवडली तो मतलब पॉजिटिव वे में ही आपको आंसर इसका लिखना है। और जो लास्ट वाला सबसे इम्पॉर्टेंट जिसमें वर्ड्स के मीनिंग आपको यहाँ पर लिखने हैं। ज़्यादातर बच्चे इस क्वेश्चन के बारे में भूल जाते हैं कि अप्रिसिएशन में एक क्वेश्चन आपको ऐसा होता है कि जिसमें आपको मीनिंग्स लिखने होते हैं। अप्रिसिएशन इस तरीके से आपको लिखना है और आप देख सकते हो कि इस बच्चे को यहाँ पर 8 मार्क्स कंप्लीट मिले हैं। यहाँ पर इस बच्चे को 6, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में 6.5 एंड सेकेंड क्वेश्चन में 8, तो राउंड ऑफ करके उसे 15 मार्क्स मिले हैं। अब देखते हैं विभाग 3 जो है स्थूल वाचन। इसके लिए बच्चों आप जैसा जानते होंगे कोई स्टांजा कोई पैसेज नहीं आता है, आपको आपके टेक्स्ट बुक में जो स्थूल वाचन के लेसन्स हैं उन्हें रीड करना है, अच्छे से याद रखना है और उसके बेसिस पे इसके आंसर्स लिखने हैं। और इस बच्चे ने जैसे आंसर्स लिखे हैं इसे 6 आउट ऑफ 6 मार्क्स है। ये आंसर्स या ये जो आंसर शीट है ये PDF फॉर्म में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप इसे देख लीजिए। और इसके बाद है विभाग 4 भाषा अभ्यास। इसमें प्रश्न क्रमांक 4 अ, इसमें पहला क्वेश्चन आपको रहेगा वाक्यांचे प्रकार ओळखा, दूसरा रहेगा वाक्य रूपांतर करा और तीसरा है वाक्प्रचारांचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा। बच्चों इस पर वीडियोस ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, जो यूज़फुल PDF जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है वो भी मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, आप देख लीजिए। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 आ शब्द संपत्ति, इसमें विरुद्धार्थी समानार्थी शब्द समूहाबद्दल एक शब्द वचन बदला, लेखन नियमानुसार लिहा, विराम चिन्ह, ये क्वेश्चंस आएंगे। और इस पर भी एक वीडियो और जो भी आपको हेल्प मेरी तरफ से हो सकती है मैंने सब कुछ अपलोड किया हुआ है, सो आप लोग अगर चाहो तो देख सकते हो। उसके बाद है विभाग 5 प्रश्न क्रमांक 5 अ में आपको करना है कोई भी एक एक्टिविटी करनी है। पत्र लेखन को सारांश लेखन ऑप्शन है, ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। पत्र लेखन ऑफ कोर्स आप में से ज़्यादातर लोगों का ऑप्शन रहेगा पत्र लेखन, यहाँ स्टूडेंट ने भी पत्र लेखन ही किया है। इसमें अभिनंदन पत्र और विनंती पत्र दोनों ऑप्शन में है और यहाँ इस बच्चे ने विनंती पत्र अटेम्प्ट किया है और बहुत ही अच्छा पत्र लेखन किया है और यहाँ 6 में से 5 मार्क्स इस बच्चे ने स्कोर किए हैं। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 आ में जाहिरात बातमी और कथा लेखन में से कोई 2 एक्टिविटीज़ ही करने हैं। इसमें जाहिरात लेखन आई एम श्योर सबका फेवरेट होगा जो 5 मार्क्स के लिए है और यहाँ इस बच्चे को 5 on 5 मिले हैं इस क्वेश्चन में। एंड कथा लेखन आपको करना है या बातमी लेखन, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो, आपको जो भी आपको पसंद हो करो। यहाँ पर कथा लेखन इस बच्चे ने किया है और इसको 5 में से 4 मार्क्स है। ऊपर टाइटल देना है और बहुत ही अच्छा, और यू कैन सी व्हाट इज़ द क्वांटिटी, और जो लैंग्वेज है उसकी क्वालिटी पर भी डिपेंड करता है कि आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, और स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह ये सारी चीज़ें भी ध्यान में रखी जाती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग कीजिए। प्रश्न क्रमांक 5 ई, इसमें लेखन कौशल्य है, इसमें प्रसंग लेखन, आत्मकथन और वैचारिक लेखन, ये तीनों में से कोई एक ही करना है। ये तीनों भी क्या है, निबंध ऐसे के टाइप्स हैं। और यहाँ पुस्तका से आत्मकथन इस बच्चे ने अटेम्प्ट किया है एंड यू कैन सी कितना अच्छे से यहाँ पर इसने ऐसे लिखा है, और लैंग्वेज की क्वालिटी और बाकी स्पेलिंग मिस्टेक्स के बेस पे उसको 6 मार्क्स आउट ऑफ 8 मिले हैं। तो बच्चों आप लोगों को आइडिया आया होगा कि आपको कैसे तैयारी करनी है बोर्ड के मराठी के पेपर के लिए। मैं क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट दोनों के भी PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, चेक कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो।